Hey, hello, welcome back MBCT aspirants. Welcome to this new video, guys. So, guys, this video I'm making to just take out the confusion in minds of a lot of students with respect to the lateral admission process that has been announced. तो guys, जब से ये process announce हुई है, तो बहुत सारे students are getting confused with respect to कि कहाँ पे कैसे admission मिलेगा, process क्या होगी, apply करना चाहिए नहीं करना चाहिए. कुछ लोग तो खामा का खुश हुए जा रहे हैं, right? क्योंकि कुछ वीडियोस आई जस्ट was informed by some of my students कि कुछ वीडियोस में ऐसे ऐसे बताया जा रहा है. तो गाइज जस्ट दिस वीडियो इज टू क्लैरिफाई सम डाउट्स. ओके, जितना रोजी लग रहा है उतना रोजी है नहीं. ओके, आई विल बी गिविंग यू अ वेरी ट्रांसपेरेंट व्यू. सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज. सो इज इट ट्रू? ऑफ कोर्स इट इज ट्रू, राइट. आप डायरेक्टली सेकेंड ईयर एमबीए में एडमिशन ले सकते हो थ्रू योर एकेडमिक स्कोर. जो आपका ग्रेजुएशन का एकेडमिक स्कोर है उसके बेसिस पे तो आपको कोई भी कैप प्रोसेस फॉर योर सीईटी, अगर आपने सीईटी भी नहीं दिया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो. बट इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें चेक करनी चाहिए बिफोर वी डायरेक्टली अप्लाई या डायरेक्टली हम एडमिशन ले जाते हैं. ओके, तो लेट्स कम डाउन टू द इम्पोर्टेंट पार्ट. पहले तो क्राइटेरिया क्या है. तो क्राइटेरिया आपको ऑलरेडी आपने देखा भी होगा, जस्ट रिपीटिंग इट. बी टेक के स्टूडेंट्स, ओके, द ग्रेजुएशन स्ट्रीम जो एलिजिबल है, पहला तो बी टेक. ओके, इफ यू आर फ्रॉम एनी ऑफ द बी या बी.टेक बैकग्राउंड से हो आप, उसके साथ अगर आप बीबीए और बीएमएस कोर्स से हो. बट द क्राइटेरिया, द ट्विस्ट, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे भी कंफ्यूज हो रहे हैं गाइज. द ट्विस्ट इज 4 years ऑफ कोर्स. बट यूजुअली अगर आप देखते होगे, जो भी आप यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी हो गया, पुणे यूनिवर्सिटी हो गया, इसमें बीबीए बीएमएस के कोर्स 3 साल के होते हैं. तो अगर आपका 3 साल का है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम नहीं है, बहुत सारे प्रोग्राम्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें 4 years का आपका बीबीए या बीएमएस का कोर्स होता है. बट बहुत सारे कॉलेज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स नहीं देते हैं, तो हमारा बीबीए बीकॉम बीएससी बीएमएस ये सारे कोर्सेस है, ये सारे 3 साल के होते हैं, राइट. तो आप अगर बीबीए बीएमएस से हो तो मुझे नहीं लगता आपकी एलिजिबिलिटी फिट इन होगी, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन 3 साल का होता है. ठीक है. उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सीट्स वेकेंट होनी चाहिए उस पर्टिकुलर कॉलेज में सेकेंड ईयर में. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ईयर. फर्स्ट ईयर के सीट्स का इससे कोई भी लेना देना नहीं है. वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड ईयर. यहाँ पे अगर सीधे सेकेंड ईयर में अगर एडमिट होना है, लैटरल अगर एंट्री लेनी है, तो गाइस तो सेकेंड ईयर में सीट्स वेकेंट होनी चाहिए. और सेकेंड ईयर में सीट्स कौन से रीजन से वेकेंट हो सकते हैं. पहला हो सकता है अगर किसी ने एडमिशन कैंसिल किया होगा 2 4 6 महीने के बाद. ऑफकोर्स 6 महीने बाद किसी ने एडमिशन कैंसिल किया है तो कॉलेज वो सीट भरता नहीं है उस साल के लिए. ठीक है, तो फर्स्ट कैन बी दिस. सेकेंड कैन बी अगर कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट ड्यू टू एनी XYZ रीजन रस्टिकेट किया गया है, या फिर कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट इज प्रॉपरली गिवन अ फेल्ड रिमार्क और उसको फेल करके उसी क्लास में डिमोट किया गया है, तो उस केस में दीज आर द 3 क्राइटेरिया जिसमें सीट्स वेकेंट रह सकते हैं. ठीक है. और फाइनली ये जो आपका रैंकिंग होगा, आपको मिलेगा कि नहीं कॉलेज, दिस विल क्लियरली डिपेंड ऑन योर एकेडमिक स्कोर ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन. ओके, तो दीज आर दी 4 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया. जिसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे क्राइटेरिया जिसमें भी OHU का रोल प्ले होगा, बट मेजरली आपको ये 4 क्राइटेरिया फॉलो करने पड़ेंगे एटलीस्ट. बेसिकली पहले 2 और आखिर में अगर आपको लगता है आपका एकेडमिक स्कोर बहुत अच्छा है तो आप अप्लाई कर सकते हो. ठीक है. अभी बहुत बड़ी ट्विस्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, विच इज शुड आई ट्राई और नॉट. अभी बहुत लोग मस्त उछल उछल के वीडियोस में बोल रहे हैं कि यार आप लोगों ने ये ट्राई करना ही चाहिए, ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा नहीं. नो डाउट इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, बट आप जो चीज समझ नहीं रहे हो ना, दैट इज समथिंग दैट आई वांट टू डिस्कस गाइस. अगर आप पूछते हो कि ट्राई क्यों करना चाहिए, तो 2 ही रीजन है. फर्स्ट इज कि आपको टाइम और एफर्ट्स बचाने, आपको सिर्फ एमबीए करने के लिए करना है. आपको कुछ इतना ये नहीं कि मुझे ठीक है भाई एमबीए डिग्री मिल जाए तो हो जाएगा मेरा, तो कर लो, क्योंकि एमबीए इज अ प्रोफेशनल कोर्स. इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्लेसमेंट गाइस. ठीक है, इट्स अबाउट द होल प्रोसेस, जहाँ पे आप नेटवर्किंग करते हो, आप चीजें एमबीए के मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट सीख के जाते हो, राइट. आप केस स्टडीज, कॉम्पिटिशंस, कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशंस में इन्वॉल्व होते हो, अलग अलग इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशंस में हिस्से लेते हो, राइट. बहुत बड़ा प्रोसेस होता है 2 साल का, जिसमें आप एज अ पर्सनैलिटी आपकी ग्रूम हो जाती है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्लेसमेंट, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग. अगर आपको कोई बोल रहा है भाई वैसे भी प्लेसमेंट की तो बात है, दिस इज, प्लीज डोंट फोकस ऑन सच रॉन्ग थिंग्स. आई एम नॉट गिविंग यू एनी रॉन्ग एडवाइस यहाँ पे. ठीक है. तो अगर आपको लग रहा है सिर्फ डिग्री लेने के लिए लेना है और आपको टीयर 2 कॉलेजेस चल जाएंगे, तो फिर भाई आप ट्राई कर सकते हो. बट अगर लॉस क्या होने वाला है उसकी अगर बात करते हैं, आप सीधे सेकंड ईयर में जाओगे. सेकंड ईयर में जाओगे तो फर्स्ट ईयर के जो बेसिक्स होते हैं, मैनेजमेंट के भी कुछ बेसिक्स होते हैं, यू शुड नो, अंडरस्टैंड सच बेसिक्स. फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम आप चले गए किसी XYZ कॉलेज में सेकंड ईयर में. फर्स्ट ईयर में वहां पे केस स्टडीज कैसे अप्रोच करते हैं, कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशंस कैसे अप्रोच करते हैं, फ्रेमवर्क्स डिस्कस किए गए फाइनेंस के, मार्केटिंग के, सबके. तो यू आर मिसिंग ऑन द बेस, क्रक्स आप मिस कर रहे हो मैनेजमेंट का.
आप इंटरेक्शन मिस कर रहे हो, आप नेटवर्किंग मिस कर रहे हो। वो बैच में ऑलरेडी दे वुड बी हैविंग अ गुड नेटवर्किंग अमॉन्ग देमसेल्व्स, आप जाओगे, आप उनके लिए नए रहोगे, राइट? तो मुझे नहीं लगता उतना बहुत इंपैक्टफुल, अगर एमबीए के हिसाब से देखते हो, एक प्रोफेशनल कोर्स के हिसाब से, अगर आप टीयर 1 कॉलेज की बात कर रहे हो, तो टीयर 1 कॉलेज के लिए तो मैं सजेस्ट भी नहीं करूंगा कि आपने ऐसा रूट अपनाना चाहिए। दिस इज अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट, बट आई एम टॉकिंग द रियलिटी, ओके? फिर प्लेसमेंट्स, अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि अरे सीधा तुम्हें 1 साल में प्लेसमेंट्स मिल रहा है, और क्या ही चाहिए जिंदगी में। नो गाइस, प्लेसमेंट्स तभी होता है आपका, आपको अगर लग रहा है कि आई एम अहमदाबाद जैसे कॉलेज या जमनाल बजाज जैसे कॉलेज में चला जाऊं और वहां पे मुझे 29, 30, 35 का एवरेज है तो मुझे मिलेगा ही, तो ये आपका इल्यूजन है। आई एम अहमदाबाद जैसे कॉलेज में, जमनाल बजाज जैसे कॉलेज में भी कुछ लोग कम प्लेसमेंट पैकेज लेते हैं, कुछ लोगों की प्लेसमेंट नहीं होती। उसका सिंपल रीजन क्या होगा? ऑफकोर्स यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड। आपको अगर 30 लाख देना है तो आपको उतनी कैलिबर भी होनी चाहिए, राइट? आप में उतना नॉलेज भी तो होना चाहिए। जस्ट इमेजिन, आप जा रहे हो सेकंड ईयर में, तुरंत 2 महीने में फाइनल प्लेसमेंट स्टार्ट हो रही है, आपको क्या पता है मैनेजमेंट के बारे में? नो, यू हैव जीरो नॉलेज अबाउट मैनेजमेंट। आप इंटरव्यू में बैठोगे तो इंटरव्यू में फेल होगे, क्योंकि ऑफकोर्स फाइनल प्लेसमेंट्स टीयर 1 में अच्छे कॉलेजेस में बहुत तगड़ी होती है प्रोसेस। यू कैन जस्ट सिट एंड गेट सिलेक्टेड, ऐसा नहीं होता है गाइस, ठीक है? तो आपको जो भी लोग इल्यूजन्स दे रहे हैं ना, ये दीज आर रॉन्ग इल्यूजन्स, ठीक है? देयर इज अ प्रोसेस। लोग 1.5 साल मेहनत करते हैं, ऑफ समर इंटर्नशिप करते हैं, समर इंटर्नशिप करते हैं, प्रोसेस करते हैं, उसके बाद ही उनको फाइनल प्लेसमेंट से उतनी अच्छी मदद मिलती है, ठीक है? तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन में मत रहो, ओके? आई डोंट थिंक सो दिस इज अ वेरी गुड अप्रोच, ओके? तो दिस इज द रियल व्यू दैट आई एम गिविंग। अभी आ जाते हैं कॉलेजेस पे, टॉप कॉलेजेस। नाउ सबके दिमाग में यही होगा, मैंने जैसे बोला, अगर आप टीयर 2 कॉलेज के लिए सेटल होना चाहते हो तो बिंदास ले लो, कोई वैसे भी दिक्कत होगी नहीं, राइट? बट अगर आप चाहते हो जीबीएमएस, सिमसरी, वेलिंकर, पुंबा, तो पहले तो जीबीएमएस में एक बता देता हूँ, वैकेंट सीट्स नहीं रहेगी। अगर आप बोल रहे हो कि सर बट कोई एडमिशन कैंसिल करके जा सकता है, मैं एक चीज बता देता हूँ गाइस, ऑलरेडी सारे प्रोसेस खत्म हो चुके हैं, कैट के, आपके स्नैप के, सीमैट के। तो वैसे भी अभी सीईटी का सबसे आखिर में प्रोसेस चल रहा है, तो कोई छोड़ने वाला तो है नहीं, पहले ही बता दें। सेकंड, फेल होने की बात, गाइस स्टूडेंट्स को वाईडीज लगते हैं, सब्जेक्ट वाइज बैक लगते हैं, ओके? ईयर ड्रॉप नहीं, आई एम सॉरी, इट्स नॉट अबाउट ईयर ड्रॉप, इट्स अबाउट दी सब्जेक्ट बैक्स, ठीक है? बैकलॉग्स लगते हैं, बट स्टूडेंट्स वाईडी ईयर ड्रॉप्स नहीं होते, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत कम प्रोपोर्शन होता है। इफ यू आस्क ड्यूरिंग माय टाइम, आई डोंट रिमेंबर एनी ऑफ द स्टूडेंट, हमारे टाइम पे कोई भी स्टूडेंट मुझे नहीं याद है कि जिसको वाईडी लगा था, कोई भी नहीं, ठीक है? तो इतने वाईडीज एक्सपेक्ट मत करो कि अरे जमनालाल बजाज में 2-4 सीट्स खाली हो जाएगी, नॉट पॉसिबल गाइस, पॉसिबल नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स वहां पे ऑफकोर्स अच्छा टैलेंट आ रहा है, ठीक है? तो मेहनत करते और पास हो जाते हैं, बैक भी लग गया तो दे रीटेस्ट में वो निकाल लेते हैं, ठीक है? तो अगर आपको कोई बोल रहा है कि अरे जमनालाल बजाज में हो जाएगा, आई डोंट थिंक सो, ठीक है? पहले तो बहुत रेयर केस होगी, बहुत रेयर केस, ओके? इट कैन बी अ मिरेकल, जहाँ पे एक हाथ बंदा भी छोड़ के जा रहा है। सिमसरी सेम थिंग, सिमसरी में भी अगर आप देखते हो बहुत अच्छे क्रीम लेयर स्टूडेंट्स जाते हैं, वहां पे भी इतनी दिक्कत नहीं आती है जहाँ पे आप जितना एक्सपेक्ट कर सकते हो, नो। जमनालाल बजाज सिमसरी के लिए तो बहुत डिफिकल्ट है। बचा आपका वेलिंकर में हो सकता है, पुंबा में अगेन नहीं होता है, ओके? पुंबा में भी मैं रियलिटी बता देता हूँ आपको, पुंबा में भी ईयर ड्रॉप्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं लगते हैं, कोई छोड़ के नहीं जाता है ड्यू टू इट्स आरओआई थिंग एंड रियली गुड कॉलेज, ओके? तो वेलिंकर में मे बी इट इज पॉसिबल, ओके? क्योंकि बड़ा बैच स्ट्रेंथ है, तो हो सकता है। तो आप अप्लाई कर सकते हो, आई एम नॉट सेइंग डोंट अप्लाई, बट मैंने प्रोज एंड कॉन्स दोनों बता दिए, ओके? इफ यू फील कि आप वो कॉन्स निग्लेक्ट करके आगे जा सकते हो, देन यू कैन ऑफ कोर्स गो। अगर आपको लग रहा है कि आपको टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस चलेंगे, तो मैं मेरे साइड से बोल सकता हूँ कि यस, ओके, ऑफ कोर्स यू कैन सिलेक्ट दोस कॉलेजेस। बट अगर आप एक अच्छी प्रोसेस चाहते हो, अच्छी डेवलपमेंट चाहते हो, तो एज पर मी द नॉर्मल जनरल रूल फॉर सेकंड ईयर वुड बी द बेस्ट थिंग, ओके? सो गाइज, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। कोई भी डाउट होगा तो यू कैन कमेंट गाइस, आई हैव गिवन अ वेरी ट्रांसपेरेंट व्यू so that you don't end up getting in a wrong direction, okay? You can follow us on topernicus_mba. Stay tuned guys and all the best.